जूले। मेरा नाम रुचि है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है ऊंचे पहाड़ों का छुटका सा चिड़ा। इस कहानी को लिखा है बुलबुल शर्मा ने और इसके चित्र बनाए हैं सोनाली जोहरा ने। और इस कहानी का अनुवाद अंग्रेज़ी से हिंदी में किया है स्वागता सेन पिल्लई ने। तो क्या आप तैयार हैं? मीरा एक छोटे से गांव में रहती है। हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है उसका गांव। रसोई के झरोखे से दूर बर्फ की टोपी पहने हुए पहाड़ दिखते हैं मीरा को। बड़े बड़े सुनहरे पंखों वाली चीलें उनके घर के ऊपर अक्सर उड़ान भरती है। मीरा का सपना है जब वह और बड़ी और लंबी हो जाएगी तब कभी एक दिन उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर पहाड़ों के उस पार झांक कर देखेगी। मगर आज मीरा, उसका भाई राजेश और अम्मी तीनों पहाड़ से उतर रहे हैं। वे नए जूते खरीदने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। शहर यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर मीरा को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वह तो हर दिन स्कूल तक जाने को भी घंटे भर चलती है। आज वो तीनों भोर होते ही निकल पड़े। पहले 2 घंटे चलकर बस स्टैंड तक पहुँचना है, फिर वहाँ से बस पकड़कर शहर। तो ये है मीरा, उसकी मम्मी और उसका भाई राजेश जो बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से भी क्या बस स्टैंड दूर है? कभी कभी पहाड़ी पगडंडी खो जाती है और वो पत्थरों पर फिसल कर नीचे आते हैं। वी! पत्थरों के ऊपर से कूदते हुए मीरा और राजेश खुशी से चिल्लाते हैं। ये है वो रास्ता जहाँ से मीरा और राजेश पत्थरों से फिसलकर नीचे आते हैं। उनके पाँव के नीचे सूखे पत्तों की चरचराहट होती है। टर टर बोलती है छोटी हरी गुच्छेदार चिड़िया। लंगूरों की एक टोली उन्हें चीड़ के पेड़ों के ऊपर से चुपचाप देखती है। अरे ये क्या हुआ? चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छुपे हुए पहाड़ी झरने से पानी पीने को रुकती है मीरा। अचानक उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। फर्न के पत्तों पर पड़ी हुई है वह। हाय बेचारा चिड़ा, इसके पंख को चोट पहुंची है, धीरे से अम्मी ने कहा। उन्होंने बड़ी कोमलता से उसे अपने हाथों में उठाया। मीरा ने पूछा, क्या हम इसे अपने साथ ले चलें? वह बुंदकियों वाला एक 2 मुंही दुम वाला चिड़ा है। अपनी छोटी छोटी आंखों से वह उन्हें देख रहा है और बहुत घबराया हुआ है। परेशान मत हो, मीरा उससे धीरे से कहती है। मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा चिड़ा मुझे मिला होता तो मैं क्या करती। मुझे वैसे तो बहुत ख़राब लगता उस चिड़े के लिए, लेकिन फिर अगर मैं उसे अपने साथ ले जाती तो अगर चिड़े की मम्मी उसे ढूंढकर परेशान होती तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? पहले इसके पंख को ठीक करना पड़ेगा, अम्मी कहती हैं। पंख पर थोड़ी गीली मिट्टी डालकर चिड़े को एक बड़े से पत्ते में लपेट लेते हैं वो। मीरा अपने कपड़े की थैली में रख लेती है उसे। बड़े रास्ते पर अभी आकर रुकी है बस। वे चढ़ गए। बस में बैठी मीरा थैली के अंदर चिड़े का छटपटाना महसूस कर पा रही है। शायद उसे भूख लगी है, अम्मी सुझाती हैं। मुझे भी, तुरंत बोल पड़ता है राजेश। सब लोग मिलकर भुने हुए चने चबाते हैं। मीरा 1-2 दाने मसलकर चिड़े को दे देती है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गड़गड़ाती हुई बस चलती रहती है।
शहर में कितना शोर है और भीड़ भी कितनी है। मेरे पास रहो मीरा राजेश, अम्मी आवाज़ देती हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ लेते हैं। बाजार पहुंचकर मीरा के जूते खरीदे जाते हैं। अम्मी मिठाई वाली दुकान से कुछ गरम गरम जलेबी भी खरीद लेती है। मीरा चिड़े को एक छोटा टुकड़ा देती है, मगर उसे पसंद नहीं आता। खाने के बजाय वह थैली में छेद करने की कोशिश करता है। हाय जलेबी, जलेबी किसे नहीं पसंद। मैं चिड़े की जगह होती ना तो मैं तो पूरी जलेबी खा लेती। क्या आपको जलेबी पसंद है? कुछ ही देर में वे लोग बस से वापसी की तैयारी में हैं। सड़क पर झूलती हुई बस में बैठे हुए मीरा को थैली में से चिड़े की किचिर मिचिर सुनाई देती है। हम झरने तक पहुंचने ही वाले हैं, मीरा ने फुसफुसाकर उससे कहा। झरने पर पहुंचते ही मीरा उसे थैली में से निकालकर जमीन पर उतार देती है। वह थोड़ा इधर उधर फुदक कर थोड़ा पानी पीकर आकर मीरा के पैरों के पास बैठ जाता है। चिड़े को भी मीरा के नए जूते पसंद आ गए शायद। ये देखो वो लोग बैठे हैं ना, और वो चिड़ा मीरा के जूतों के पास आकर बैठा है। घर पहुंचने तक अंधेरा हो चला था। मीरा थोड़ी सूखी घास से चिड़े के लिए बिस्तर बना देती है। वह आराम से अपने नए बिस्तर पर सो जाता है। मीरा और चिड़े की दोस्ती हो जाती है। मीरा उसे चने और चावल की छोटी छोटी लोइयां बनाकर खिलाती है। कोई एक सप्ताह बाद अचानक चिड़ा वहां से उड़ जाता है। आपको क्या लगता है चिड़ा कहाँ गया होगा? अब जब भी मीरा पहाड़ी रास्ते से उतरती है, उसे एक लंबी सफ़ेद और काली दो मुही दुम वाला चिड़ा दिखता है। वह चिड़ा उसे देखते ही सर हिलाकर किचिर मिचिर करने लगता है। क्या आपको लगता है यह वही चिड़ा है